हेलो प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? કેમ છો? મજામાં? एंड वेलकम टू वेरोनिका कैप्चर्स मोमेंट। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास गेस्ट को लेकर आई हूँ जो सेवकाई के साथ समाज सेवकाई भी करते हैं। जी हाँ, वी वेलकम यू पास्टर रॉबर्ट, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बुलाया और परमेश्वर के बारे में अपने जीवन की गवाही, हम कैसे सेवा करते हैं, कैसे परमेश्वर में आए, वो बताने का मौका दिया, ताकि हम हमारा जो ये प्रोग्राम है जो आप कर रही हैं, हमारी गवाही सारी दुनिया तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। पास्टर रॉबर्ट, अब हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम पास्टर रॉबर्ट विलियम है और मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरे मम्मी पापा, हमारे ग्रैंडफादर सब तकरीबन हम ये इतना मुझे मालूम है, कम से कम 200 साल से हम लोग क्रिश्चियन हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इसके लिए। अम्बाला में मैं था और कई जगह जॉब की, और जब जॉब करता रहा और उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। कभी मेरे को ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई, बीच में बीमार रहना शुरू हो गया, कभी फीवर आ जाना, कभी कुछ हो जाना। जॉब में हमेशा मेरे प्रॉब्लम आने लगी। जॉब में प्रॉब्लम प्रॉब्लम आने लगी। ओके। तो जब परमेश्वर की सेवकाई का समय आया तो मुझे हमारे पास्टर जॉन राजन, जो अम्बाला में हमारे पास्टर थे, जी। तो हमारे पास आए। तो एक दिन बीमार था, उन्होंने बोला कि परमेश्वर आपसे सेवकाई लेना चाहता है। उन्होंने आपसे कहा? हाँ, परमेश्वर आपसे सेवा लेना चाहता है, आप सेवा के लिए तैयार हो। और मैंने उनकी बात को माना और मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया और मैं परमेश्वर की सेवा में निकल गया। और जब परमेश्वर की सेवकाई में निकला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में ये थी कि मैंने बाइबल के बारे में, बाइबल ट्रेनिंग करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। जी। तो कई जगह मैंने बाइबल कॉलेज में, बाइबल स्कूल में एप्लीकेशन दी। हमारे पास्टर साहब ने भी बहुत कोशिश की, मगर मेरी बात प्रॉब्लम थी कि मेरे साथ मेरे बच्चों को जाना बहुत मुश्किल था। कोई भी बाइबल कॉलेज उनको लेने के लिए तैयार नहीं था। और वो रीज़न ये था कि जब मैं सेवकाई में आया, मैं सेवा करने लगा, तो हमारे घर में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। तो घर में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। जी। तो खासकर मेरी मदर ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और हम काफ़ी परेशान थे। तो मेरी मदर ने मुझे एक दिन दोपहर के टाइम में, बहुत गर्मी पड़ रही थी, मई जून का महीना था, तो मुझे घर से निकाल दिया। हाँ, तब तो आपके बच्चे भी थे? बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे मेरे पास, बेटा सैमुअल विलियम और बेटी रिबेका विलियम, और दोनों बच्चे बहुत ही छोटे थे। तो मेरा बेटा सैमुअल विलियम है, वो घर में सबसे बड़ा है, हमारी यानी कि खानदान में समझेंगे सबसे बड़ा है। तो उसको उन्होंने रख लिया। तो बेटी को हम साथ लेके निकले और तकरीबन 10-12 किलोमीटर उतनी धूप के अंदर हम लोग पैदल चले। तो मैं अपने बड़े भाई के घर आया। उस टाइम वो भी वहीं अम्बाला में ही वो भी रहते अम्बाला में थे, मगर 10-12 किलोमीटर दूर से। तो हमारे पास कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। एक सूटकेस में हमने थोड़े से कपड़े लिए, हम लोग निकल गए। और फिर मैं बड़े भैया के घर आया, तो बड़े भैया को भी पता है कि ये सेवकाई में है, इसका कोई अर्निंग नहीं है, मम्मी ने कुछ ना कोई बात होगी जो ये लड़के वहाँ से आ गए। तो उन्होंने अपना सामान उठाया। वो जहाँ हम रहते थे, जो हमारा अपना घर था, वो मम्मी पापा के सामने हम ही रहते थे, वो वहाँ चले गए और घर से सब कुछ राशन वगैरह सब लेके चले गए। और घर में बड़ी प्रॉब्लम, मेरी बेटी रिबेका बड़ी छोटी थी इस टाइम, तो रात भर वो भूख से तड़पती रही और बड़े बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो रात भर हमें कैसे भी निकाला, घर में कुछ नहीं था उस टाइम, वो सब राशन ले जा चुके थे, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मैं इस बेटी को, तो बहुत रो रही थी, मैं उसको लेके बाहर गया घुमाने के लिए सुबह सुबह। तो उसने मेरे को हाथ से इशारा ऐसे किया रोड की तरफ जाने का। मैं रोड की साइड गया। सुबह था उस टाइम? सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह गया तो वहाँ पे घास के अंदर ओस पड़ी हुई थी, भीगी हुई थी। वहां से मुझे कुछ पैसे मिले, कुछ नोट मुझे वहां से मिले। और हाँ, तो मैंने उसको नोट को उठाया और भीगे हुए थे उसमें। तो मैं उस टाइम रो पड़ा, बहुत रोया मैं वहां पे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, दूध पिलाने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी मदर ने मुझे निकाला। मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूँ, मुझे कुछ पैसे मिले। हमारे पड़ोस में एक सरदार जी थे, उनसे को बोला मैंने, अंकल मेरे को साइकिल देना अपनी। तो उन्होंने मुझे उनकी साइकिल लेके मैं मार्केट गया और कुछ राशन पानी लेके आया। तो हमने उस दिन खाना पीना बनाया। तो ऐसी इस परिस्थिति में हम लोग घर से निकले। और उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए थी कि मैंने बाइबल ट्रेनिंग कर ली, मगर बगैर बाइबल ट्रेनिंग किए तो हम सिर्फ कहीं नहीं कर सकते जब तक नॉलेज नहीं है। तो और मैं चर्च से, हमारे पास्टर जॉन राजन है, वो एक बहुत ही बाइबल के जानने वाले हैं। तो उनकी भी ख्वाहिश थी, वो भी चाहते थे कि मैं कहीं बाइबल स्कूल में जाऊँ। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, मगर मेरी नहीं प्रॉब्लम थी, मेरी वाइफ और बेटी, मेरी बेटी।
हाँ। इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनको मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ, किसके पास छोड़ के जाऊँ। हम्म। तो कई जगह हमने फिलाडेल्फिया, हम्म। बाइबल कॉलेज उदयपुर में, वहाँ कोशिश की, हम्म। और भी कई जगह कोशिश की। तो मेरे को तो वो एडमिशन देने के लिए तैयार थे, मगर मेरी वाइफ और मेरे बेटी को कोई रखने के लिए तैयार नहीं अच्छा, था। मतलब आपको एडमिशन देने को वो लोग तैयार थे, तैयार बट थे। उन लोगों को वो नहीं अपने मतलब हाँ, नहीं बाइबल नहीं कॉलेज में नहीं रखना नहीं चाहते थे। नहीं रखना चाहते थे, उनके हाँ। पास जगह नहीं था, ऐसा कोई प्रोसीजर था नहीं कि मेरे फैमिली के साथ मैं वहाँ रह सकूँ। अच्छा, तो तो ये कब की बात है? ये 90 की बात है। 1990, 90, काफी पुरानी बात। हाँ जी, काफी पुरानी बात है। हम्म। तो काफी टाइम हो गया इसमें। तो फिर हमारे एक लुधियाना में एक बाइबल कॉलेज है, पंजाब बाइबल कॉलेज। ओके। तो वहाँ के जो अच्छा। डायरेक्टर हैं पास्टर के कोशी, हम्म। तो हमारे पास्टर जी ने उनसे बात की, तो उन्होंने वो हमें बच्चों के साथ वो रखने के लिए तैयार हो गए। मैं अच्छा। परमेश्वर का शुक्र धन्यवाद करता हूँ। फिर प्रॉब्लम है मेरे पास, मैंने लुधियाना पहुँचना कैसे है, ओ, ये भी एक चैलेंज था। ये भी एक चैलेंज है, लुधियाना पहुँचना कैसे है, हम्म। क्योंकि कोई पैसा मेरे पास नहीं है। तो मैं अपने पास्टर जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे किराया दिया जाने के लिए, और मैं अपनी वाइफ को, बच्चों को लेके एक फोल्डिंग बेड लेके मैं वहाँ से लुधियाना चला गया। तो बाइबल स्कूल में पहुंचे, तो एक क्रिश्चियन होने के नाते वहाँ की सारी जिम्मेवारी मुझे सौंप दी। सारी जिम्मेवारी, चैपल सर्विस लेनी है, जो भी करना है, काफी सारी जिम्मेवारी उन्होंने मेरे को सौंप दी। तो मैं परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे वहाँ पे भी सब कुछ परमेश्वर ने करने के लिए मौका दिया। और जब वहाँ पे हम लोग काम करते थे, यानी कि सारी जिम्मेवारी, सारी जो बाइबल कॉलेज का सामान लेके आना है, जो भी है, जो भी है ए टू जेड जो भी काम था वो सब काम करता था। तो मुझे 1-2 महीने के बाद उन्होंने मेरे को 500 रुपये देना शुरू किया। हाँ, उस टाइम 500 रुपये उन्होंने देना शुरू किया। तो मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूँ, मेरे को एक थोड़े से पैसे भी आना शुरू हो गए। तो आप वहाँ बाइबल कॉलेज में करते हुए पढ़ाते भी थे क्या? नहीं, मैं पढ़ने के लिए गया था। पढ़ते थे? पढ़ने के लिए गया था, बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था। मगर ये बात है कि वहाँ पे मैं और भी काम करता, एक्स्ट्रा काम जो करता था, और भी एक्स्ट्रा काम थे, मार्केट जाना है, सामान लेके आना है, सब्जी लेके आनी है, बहुत सारे काम थे। तो बहुत ही काम थे, बहुत ज्यादा काम थे। तो उसको उस करने के लिए तो वो पास्टर जी हमारे कई कोशिश थे, उन्होंने अच्छा समझा कि इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास बच्चा भी है। तो अपनी तरफ से उन्होंने बेटी के लिए तो खाने का भी, दूध का भी बंदोबस्त उन्होंने अपनी तरफ से किया हुआ था, छोटी बेटी थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते। तो 500 रुपये जब मुझे मिले, बचपन से मेरे को ऐसा था कि मैं लोगों की हेल्प करनी है। वेरी नाइस। मतलब किसी की हेल्प करनी है, मुझे 500 रुपये वहाँ पे मिलना शुरू हुआ बाइबल कॉलेज से ही। तो मैंने जितने वहाँ पे स्टूडेंट थे, तो उनको जो पढ़ने आते थे, जिसके पास स्वेटर नहीं है सर्दी में, उनको स्वेटर लेके देने, किसी के पास शूज नहीं है तो शूज लेके देने, किसी के पास बुक्स पेन वगैरह नहीं है, या कोई और चीज़ नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो मैं वो 500 रुपये वहीं खत्म कर देता। अच्छी बात है। तो जब आप बाइबल कॉलेज में थे वहाँ लुधियाना में, तो आपकी बेटी तब छोटी थी, तब वो स्कूल जाती थी कि नहीं, स्कूल नहीं जाती थी, घर में थी, मेरे हमारे साथ थी। हाँ, कोई ऐसा नहीं था कि हम उसको स्कूल में डाल सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ऐसा टाइम निकला। तो आने वाले टाइम में फिर जब मैं ग्रेजुएशन हो गया, तो मुझे उसी बाइबल कॉलेज में रखने के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने चर्च भी देने के लिए बोला, और मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बोला कि आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आप यहाँ पे हमारे साथ ही काम करो। उन्होंने आपको एक अच्छा ऑफर दिया था। अच्छा ऑफर दिया था, बट हमने सुना है कि आपने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे परमेश्वर की ऐसी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार सेवा करूं। तो मैं अपना सामान लेके फिर वहाँ से ग्रेजुएशन लुधियाना से होकर अम्बाला आ गया। तो अम्बाला बहुत सारे जो हमारे उससे पहले, जब वहाँ लुधियाना जाने से पहले एक बाइबल सेंटर कहेंगे, वहाँ IBL का एक साल की ट्रेनिंग थी, मैं उसके अंदर ट्रेनिंग कर चुका था। उसके बाद मैं लुधियाना गया, तो मुझे और आगे पढ़ना था। मेरे अंदर थी कि मैं बाइबल को अच्छी तरह से जानने पाऊँ। तो आपने लुधियाना में कितना टाइम ट्रेनिंग किया? हाँ, मैंने अलग अलग टाइम में वहाँ पे ट्रेनिंग किया, तकरीबन मेरे को ऐसे करके 3 साढ़े 3 साल मेरी साथ पूरी ट्रेनिंग 3 साढ़े 3 साल की। तो उसके बाद फिर मैं अम्बाला आया। अम्बाले आने के बाद तो लुधियाना से वापस अम्बाला आ गया, अपने घर गए थे? अपने घर आ गया। तब तक सब ठीक हो चुका था? हाँ, नहीं, आज पहले गया था, ठीक नहीं हुआ था कुछ भी, मगर मैं तो अपने घर जाना ही था मुझे। हाँ, मैं जब बाइबल कॉलेज में, तो मुझे पूरी रखना ही था उन्होंने। तो आपकी मदर ने आपको एक्सेप्ट हाँ, कर उस लिया टाइम था? हाँ, घर में गए तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उनको पता था इसने जाना है। तो फिर हाँ, फिर हमारे पास मेरे पास्टर जी ने बोला कि आप यहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें। आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख उठाया, तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर है, तो आप अपने बच्चों की लाइफ भी बना सकते हैं। तो आप बाइबल कॉलेज के साथ ही आप काम करो, वहाँ पे आपको चर्च मिल रहा है, आपको सब गाड़ी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है,
तो बच्चों की पढ़ाई के लिए भी वो चाहते हैं कि आपको हम हेल्प करेंगे। हम्म। तो मगर हमारा विजन था, मैंने वाइफ से बात की, प्रार्थना की, तो हमने बोला हमारी ये सेवा नहीं है लुधियाना में, लुधियाना तो में। आपने हाँ, उनका ऑफर इसलिए रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो हम अम्बाला आ गए। अम्बाला हम्म। आने के बाद फिर पास्टर कोशी भी वहाँ आए, एक हमारे पास्टर, जहाँ मैं पहले यहाँ पे पंचकुला में एक बाइबल सेंटर था, वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग कर चुका था। तो वो पास्टर भी आ गए, वो चाहते थे कि मैं हम्म। सेवा करूं उनके साथ। फिर वो मुझे चंडीगढ़ 20 सेक्टर लेके आए, पास्टर जी। जॉन अमन। ओ, तो हाँ, आप बहुत जान। लुधियाना से हाँ, अंबाला, अंबाला से आप हाँ, चंडीगढ़ आ गए? चंडीगढ़ आ गए, पास्टर जॉन ओके। अमन। उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, और ओके, हाँ, काम भी कर चुका हूँ, और ट्रेनिंग भी मैंने उनके साथ किया, आपने उनके साथ पहले ट्रेनिंग की ट्रेनिंग थी? किया। जी। हाँ, उनके सेंटर में, बाइबल सेंटर में मैंने ट्रेनिंग किया। उनका भी बाइबल कॉलेज था? हाँ, हाँ, वो था उनका पंचकुला में। बहुत हम्म पुरानी बात है। तो फिर वो मुझे अपने साथ ले आए, वो चाहते थे मैं उनके साथ सेवा करूँ। हम्म। तो परमेश्वर की मर्जी थी, तो वो मुझे यहाँ लेके आए। मैं उनके 20 सेक्टर में वो रहते थे। जी। जो 20 सेक्टर में जब वो मुझे लेके आए, तो मैं था, मेरी बेटी थी और मेरी वाइफ थी। हम्म। 2-3 दिन वहाँ पर रहे। वो जिस जगह के लिए मुझे लेके आए थे कि वहाँ पे आपको जी। चर्च देंगे, और वहाँ पर आप अपनी सेवकाई को शुरू करना। हम्म। यहाँ पे चंडीगढ़ में खुडाली शहर एक जगह है, गाँव है, तो वहाँ ओके। पे बहुत सा चर्च था, सब कुछ था। तो वहाँ के लिए मुझे लेके आए। जब वो उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे इतनी एक अच्छी जगह मुझे मिल रही है, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हुए, तो उसकी चाबी कोई लेके चला गया, उस घर की जहाँ आपने जहाँ पे चर्च की ओ, चाबी कोई लेके चला गया। तो बड़ी प्रॉब्लम थी। पास्टर जॉन ने बोला आप हमारे यहाँ रहो, मगर हमारा मन नहीं लग रहा था वहाँ, बच्चों के साथ वहाँ रहना थोड़ा प्रॉब्लम सी आ रही वो थी। भी अपनी फैमिली के साथ हाँ, रहते हाँ, होंगे? वो भी अपनी फैमिली के साथ, अजीब सा लग रहा था। हमने बोला पास्टर जी हम वापस जा रहे हैं हमारा, जब वो चाबी आ जाएगी तो आप हमें बता देना, हम वापस आ जाएंगे। तो पास्टर जॉन ने बोला यार हमारे एक फ्रेंड है, प्रोफेसर है वो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनका एक घर उन्होंने वहाँ पे ले रखा है, तो आप जब तक वहाँ थोड़े दिन वहाँ रहो, जब चाबी हो जाएगी, चाबी आपकी आ जाएगी, तो आप वहाँ चले जाना। वहाँ पे कहाँ पे? खुडाली शहर, जहाँ पे मुझे सिलेक्ट किया गया था जिस जगह के लिए, तो वहाँ फिर आपके सेवकाई शुरू करना। जब मैं मौली जगरा में, वो जगह का नाम है मौली जगरा, ओके। अभी नया नया मौली जगरा वो बना था, तो बहुत ज्यादा क्रिमिनल एरिया, बहुत गंदगी उस टाइम वहाँ पे थी, अभी भी है, बहुत गंदगी थी। मुझे तो उन्होंने वहाँ पे एक कमरे में मुझे जगह दे दी, हम वहाँ पे रहे। तो रात को मैंने वहाँ पे दर्शन देखा कि एक दलदल में, मैं दलदल के अंदर हूँ, मेरी वाइफ मेरे साथ है, और दलदल के अंदर मैं गया, और वहाँ से छोटी छोटी मच्छियाँ, जो बिल्कुल गंदी मच्छियाँ, उसमें पूरे उसकी आंख भी नजर नहीं आ रही, इतनी गारे के अंदर है, उनको निकाल निकाल के साफ पानी में डाल रहा हूँ। तो मेरे को सुबह उठा, मुझे इसके दर्शन के बारे में प्रार्थना की, तो मुझे समझ में आ गया कि परमेश्वर मुझे यहीं पे ले गया है। तो उस यही दर्शन यही का मतलब क्या था जो आपने देखा? दर्शन का मतलब यह था कि मैं जहाँ पे हूँ, बहुत गंदा एरिया है, मौली जगरा। मौरी जगरा, तो मैं यहीं पे सेवा करूँ। हम्म। तो मैं वहाँ पे वही उसी घर में जहाँ पास्टर जॉन मुझे छोड़ के आए थे, वही हमने रेंट पे लिया। तो वहाँ पर हमने सेवकाई को शुरू किया, और परमेश्वर ने वहाँ से हमें स्ट्रगल आई, बहुत गंदगी बहुत थी वहाँ पे, तो हम लोग सफाई वगैरह भी करना शुरू किया, और बहुत विरोध भी, थोड़ा बहुत विरोध भी होना शुरू हुआ। कोई बात नहीं, हमने विरोध वहीं के लोग करते थे? कुछ लोग करते थे, यानी कि हमारे घर के पास ही उन्होंने गंदगी फेंक जानी, है ना, कूड़ा फेंक जाना, सड़ी हुई मच्छी वहाँ पे फेंक जानी, तो जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। मगर हम सफाई करते रहे, वहाँ पे काम करते रहे, परमेश्वर ने हमारी सेवा की सीमा को बढ़ाया, और इस बीच में काफी प्रॉब्लम आई। तो हमने सुना है कि जब आपको पास्टर जॉन ओमन ने विदा किया था, उन्होंने आपको ओनली 50 रुपीज हाँ, हाँ, देकर हाँ, विदा किया था। तो जब मुझे वहां छोड़ के आए, मुझे 50 रुपए, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई हम्म। पैसा नहीं था, मुझे 50 रुपए उन्होंने दिए। तो 50 रुपए से हम लोग राशन वगैरह लेके आए। ये तो कब की बात है? ये 92 92 की, 92 फरवरी की तो बात है। 50 रुपए में आपने क्या लिया था? 50 रुपए में कुछ राशन पानी लेके आए घर के लिए, फैमिली के लिए, आज तो बच्चा है। 50 रुपए में शायद कुछ ही नहीं आते, हाँ डेयरी जी, मिल्क भी आज हाँ, तो हाँ, हाँ। वो तो भी कुछ, 100 रुपए का हाँ, हो थोड़ा गया सा है। थोड़ा सामान लेके आए, तो हमने वहाँ पे अपने काम को शुरू किया, और फिर धीरे धीरे लोग हमारे पास आना शुरू हुए। काफी लोग, बहुत भीड़ मेरे पास वहाँ पे आती थी, आमीन। और परमेश्वर बड़े बड़े काम वहाँ पे परमेश्वर ने शुरू कर दिया। आमीन। और एक 5 साल की बेटी थी, अब तो उसकी शादी हो गई, पोलियो थी उसको, उसको कंप्लीट हीलिंग हुई। आमीन। हाँ, तो पूरी से पूरा परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आने लगे, बीमार लोग आने लगे। तो कुछ लोग मुझे बोलते थे कि वो झाड़ा देने के लिए कोई आया है यहाँ पे, तो आ जाओ आपके बारे में? आपके बारे में, मेरे बारे में। तो वो लोग, बहुत लोग आने लगे। मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ इस्तेमाल करना शुरू किया। बहुत सारे बच्चे ठीक हुए, बहुत सारी लेडीज ठीक हुई, और लोग ठीक होने लगे, और परमेश्वर का वचन वहाँ पे शुरू हो गया। तो
कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ, चलता रहा, चलो प्रॉब्लम में तो हम थे, 50 जी। रुपए कितने दिन चलेंगे, उतना राशन कितने दिन चलेगा। अच्छा, मतलब वो 50 रुपए बिल्कुल ज़ाहिर-सी हाँ, बात है। कितने दिन चलेगा, या वो राशन कितने दिन चलेगा। हुँ, तो कुछ लोग हमें जब चलाते, कुछ टाइम लोग हमें ऑफरिंग दिया करते थे, और ऑफरिंग क्या होती थी उस टाइम, ये 25 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, ऐसे लोग ऑफरिंग में डालते थे। हुँ, तो हुँ, हुँ। संडे ऑफरिंग हमारी होती थी 10 रुपए, 8 रुपए, 2 रुपए, 6 रुपए। तो वो मेरे पूरे रजिस्टर में लिखी हुई है, वो अभी भी तक लिखी है। इतनी ऑफरिंग हुआ करती थी। तो जो भी ऑफरिंग होती थी, कोई चर्च में आ गया, गरीब लोग हैं वहाँ पे, हुँ, बहुत सब हुँ, लोग गरीब लोग हैं। हुँ, हुँ। किसी ने बोला कि हमें आज हमारे घर में खाने था, पास्टर जी प्रार्थना करना, रात को मैसेज हुए। तो कई बार मैं वो ऑफरिंग उठा के, मैं गिनता भी था उनको, ओह! उनको दे देता था। तो प्रभु का शुक्र करते हैं, तो फिर हमारा काम थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगा। तो कई बार पास्टर जॉन नमन वहाँ पे आए, हुँ, हुँ, और हमारे डब्बों को उन्होंने देखा, राशन के को, बोलने लगे, आप कितना दुःख यहाँ पे उठा रहे हो, यहाँ से छोड़ो, आपको और अच्छी जगह भेजते हैं। हुँ, मैं हुँ, बोला, नहीं पास्टर जी, अब मैंने यहाँ से कहीं नहीं जाना, मेरे को परमिशन है, अच्छी जगह लेके आए, वहीं पे सेवा मैंने शुरू की। हुँ, हुँ, और उसके बाद 2-3 साल निकले, हुँ, हुँ। मेरी बेटी बीमार हो गई। छोटी, इस टाइम छोटी थी ये बेटी जो हमारे साथ थी, वो बीमार हो गई, उसको किडनी प्रॉब्लम हो गई। ओह! किडनी किडनी प्रॉब्लम हो गई, तो हम, हाँ, किडनी प्रॉब्लम हो गई, हुँ, तो हमें बहुत दिक्कत हुई उसमें। हुँ, हम हुँ, लोग, वो एकदम स्वेलिंग हो गई, पूरी सूज गई, छोटी-सी थी, सूज गई, और हुँ, लोग हुँ। तो सोचते थे अभी ये बचेगी नहीं, मर जाएगी, लोग ऐसे सोचते थे। वो कितने साल की थी तब? उस टाइम 10 एक साल की थी, 10-11 साल की थी। हुँ, हुँ। मतलब बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सारे डॉक्टरों के पास हम ले गए। तो एक डॉक्टर के पास में हम बहुत प्रार्थना की, एक डॉक्टर के पास ले गए, हुँ, मनी हुँ, माजरा में डॉक्टर केपी शर्मा हैं। उनके पास लेके, उनको देखते देखते अभी भी मुझे बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं वो। तो उनके पास लेके, बाबूजी आपकी लड़की को तो किडनी, गुर्दे खराब हो रहे हैं। किडनी नहीं बोला, उन्हें गुर्दे खराब हो रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। उनकी उनकी लैब भी है, उन्होंने टेस्ट किया, तो उन्होंने बोला इसको अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो आपको पता कैसे चला कि उसको किडनी की प्रॉब्लम हुई उनके है? टेस्ट वगैरह किया ना। ओ हाँ, वो डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर केपी शर्मा ने बताया कि आपकी, वो देखते ही बता दिया, इसके गुर्दे खराब हो रहे हैं। अच्छा, उन्होंने देखते ही बता देखते ही बता दिया। दिया, कह रहे हैं फिर टेस्ट कर लेते हैं, मगर इसके गुर्दे खराब हो रहे हैं, आप इसको ले, ऐसे ही बोला उन्होंने, गुर्दे खराब हो रहे हैं, किडनी बोला, गुर्दे खराब हो रहे हैं, आप इसको ले जाओ। हुँ, तो उन्होंने उसी टाइम टेस्ट वगैरह की, उनकी लैब थी। तो उन्होंने बोला, आज ही कल, जल्दी से जल्दी इसको इनके अच्छे डॉक्टर के अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। तो उन्हीं दिनों मेरी एक छोटी सिस्टर है, उनकी मैरिज भी रखी हुई थी। तो हुँ, थोड़े से पैसे हमने इकट्ठे करके उसकी मैरिज के लिए रखे थे। हुँ, तो वही पैसे लेके हम लोग लुधियाना सीएमसी गए। हुँ, वहाँ डॉक्टर राजन हैं, उनको दिखाया। उन्होंने वो रिपोर्टें देख के वो भी काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने बोला, रॉबर्ट साहब, एक ही बात है कि हम इसके एक बायोप्सी टेस्ट करना है। हुँ, 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 तो बायोप्सी है, किडनी का पीस लिया, हुँ, और हुँ। वो बड़ा डेंजर होता है, वो डॉक्टर पहले लिखवा देते, कुछ हो गया बच्चे को तो हम कुछ नहीं कर सकते। टेस्ट में भी लिखवा देते हैं। लिखवा लेते हैं, हाँ जी। हुँ, उन्होंने मेरे से साइन करा लिया फॉर्म पे पर। तो उसका बायोप्सी पीस लिया, और 48 घंटे उसको हुँ, बेड के ऊपर रखा। तो हुँ, यूरिन बेड के ऊपर कराना है उसको, तो मैं ही कराता था। हुँ, तो जो भी है उसको बेड के ऊपर ही। तो 48 घंटे कैसे निकले वहाँ पे, वो मैं जानता हूँ, मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मैं जानता हूँ 48 घंटे कैसे निकले बेटी को वहाँ पे लेके जाना। एक लेडी थी वहाँ पे, उसका चेहरा मुझे याद, अभी भी याद है। तो मुझे बोलती थी, आप सर थोड़ा यूरिन कहीं जाना है, अपने बाथरूम जाना है, हाथ मुंह धोने जाना है, चाय पीने जाना है, आप जाओ। तो मैं बेटी को देख लेता, वो देख लेती थी। उनके, उसके हस्बैंड वहाँ पे किडनी प्रॉब्लम में, उनकी बायोप्सी हुई थी, तो वो भी हमारे साथ ही थे। तो परमेश्वर का शुक्र करता हूँ, तो मैं ना बहुत परेशान हो गया 48 घंटों के अंदर, बहुत ज़्यादा। हुँ, तो बहुत दिक्कत आई। मैंने प्रार्थना की, मेरे को कोई प्रार्थना करने वाला चाहिए। मैं बाहर निकला, बाहर निकल के ना, मैं, हमारा अगापे का ऑफिस है वहाँ पे, ऑपरेशन अगापे लुधियाना में। हुँ, हुँ, तो मुझे पता है वहाँ चर्च लगता है, वहाँ पर गया मैं। तो मैंने वहाँ पे नॉक किया। किसी बच्चे ने, एक 10-15-16 साल का लड़का था, उसने दरवाज़ा खोला। मैं बोला, कोई पास्टर है यहाँ पे? बोले, पास्टर तो कोई नहीं है, हमारी एक टीम है जो हम प्रचार करने के लिए यहाँ पे लुधियाना में अभी पहुँचे हैं। हुँ, हुँ, तो बोला, बोलिए आप। मैं बोला, पास्टर रॉबर्ट विलियम हूँ, और मेरी बेटी यहाँ एडमिट है सीएमसी में, बिल्कुल सीएमसी के साथ ही है। हुँ, 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 तो उन्होंने बोला, आप अंदर आइए, अंदर लेके गए। हुँ, हुँ, तो मैंने, वो काफ़ी टीम थी, 10-12 लड़के थे, यंग थे, यूथ थे। हुँ, हुँ, तो मैंने उनको बताया, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना। जिस लड़के ने दरवाज़ा खोला था, हुँ, हुँ, मुझको चेहरा उसको अभी तक याद है, बड़ा हुँ, छोटा सा लड़का था, हुँ, कम उम्र का। हुँ, हुँ, उसने मुझे बोला, पास्टर जी, प्रार्थना करने के बाद, पास्टर जी आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। आमीन। तो जो बायोप्सी की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने मुझे बोला,
लोग प्रार्थना तो कर रहे थे, जी। बहुत लोग प्रार्थना कर रहे थे। मैंने सब जगह लोगों को बोल दिया, आप मेरी बेटी को, मेरी उस टाइम एक ही बेटी थी, ओके, तो अभी मैंने, 2 है ना? अभी 2 है। हुँ, तो मैंने बोला परमेश्वर से आप प्रार्थना करो, मुझे मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, मुझे मेरी बेटी परमेश्वर दे दे। लोगों ने प्रार्थना की, तो बायोप्सी की रिपोर्ट ठीक आ गई। आमीन। तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला, मैं रिपोर्ट आ गई आपकी। तो मैं बोला, क्या रिपोर्ट है? डॉक्टर साहब ने बोला, अभी बेटी ठीक हो जाएगी आपकी। आमीन, आमीन। तो मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर साहब भी बोले प्रेज लॉर्ड, प्रेज तो वो लॉर्ड। डॉक्टर भी क्रिश्चियन थे? क्रिश्चियन डॉक्टर है, हुँ, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। हुँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम बीच में आई। और उसके बाद फिर एक और टेस्ट कराना था, किडनी से ही रिलेटेड? किडनी के लिए। तो मेरे पास कोई पैसा नहीं, हुँ, ठीक है। वो टेस्ट था 47,000, सॉरी 100 का, हुँ, यानी कि 4700 रुपए का टेस्ट था। मेरे पास कोई पैसा नहीं। तो मेरी एक मेरी वाइफ की सिस्टर है यहाँ पे लुधियाना सीएमसी में, वो भी थे। जी। मैं कि उनकी वो सीएमसी में काम करती, स्टाफ थी हुँ, हुँ, उनकी। जो बेटे की वाइफ भी, वो भी सीएमसी में काम करती थी। हुँ, मगर टाइम ऐसा था कि इस टाइम खड़े होना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। हुँ, हुँ, चलो वो आते थे, देखने आते थे, कई बार खाना भी लेके आते थे। अब बात आती पैसे की, तो हुँ, बड़ी दिक्कत हुई। तो मैं निकल के जा रहा था, मैं बड़े परेशान था, किससे नहीं बोले, घर में ही पैसे नहीं है, हुँ, घर हुँ, किसको बोलूँ मैं। तो जी। मैं, हाँ, मैं पास्टर जॉन अमन के पास आया वापस हुँ, 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 चंडीगढ़। हुँ, उनको बताया, वो मैं उनको देख के ना रोने लगा, मैं बहुत रोया। तो बोले मुझे बोलो ब्रदर क्या हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला डॉक्टर पास्टर मेरी बेटी की किडनी प्रॉब्लम हो गई और मुझे 5,000 रुपये चाहिए। और आप यकीन करना, वो पास्टर बहुत अच्छे हैं, हम बहुत उनका आदर करते हैं। जी। हाँ, तो वो बोले मेरे पास भी एक पैसा नहीं है। उन्होंने मेरे के हाथ के रख के प्रार्थना की। मैं वापस लुधियाना आया। रेंट किराया था मेरे पास आने जाने के लिए। वापस लुधियाना आया। तो मैं लुधियाना अभी हॉस्टल में एंट्री किया हूँ। एक लड़का, मेरी मदर है ना, वो जगाधरी से है। हुँ, 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 एक लड़का जगाधरी का लड़का है, वो वहाँ से आ रहा है। मुझे देख के उसने पहचान लिया, कह रहे भैया आप कैसे यहाँ? मैं बोला मेरी बेटी एडमिट है यहाँ पे, और कोई सेवा हो तो बताना। मैं बोला हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मैंने बेटी का टेस्ट करा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने को बोला, उन्होंने बोला मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो यहाँ पे स्टूडेंट है, सुपरिटेंडेंट स्टूडेंट है वही हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल हाँ, में। हुँ, तो मुझे वो लेके गए उसके पास, मिली उससे, बड़े खुश हुए। तो मैंने उसको बोला, जो वो 47 रुपये का टेस्ट था, उन्होंने 500 रुपये कर दिया। आमीन। तो 500 रुपये का टेस्ट कर दिया। अब मेरे को 500 रुपये की बड़ी दिक्कत है, 500 रुपये मेरे पास नहीं है। ओह! तो फिर मैं डॉक्टर के पास आया। हुँ, तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, ये 500 रुपये मैं तो अपनी जेब से ये ओह! वी प्रेज़ लॉर्ड फॉर डाल दैट। देता हूँ। तो मेरे बेटी का टेस्ट हुआ, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, 2 साल ट्रीटमेंट हुआ और 2 साल के बाद बेटी ठीक हो गई। और मेरी बेटी इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में स्टाफ नर्स है। ओह! आमीन। Praise the तो आपकी बेटी, हम यही मानते हैं कि बिल्कुल प्रेयर से ही ठीक हुई Lord। हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई ऑपरेशन कुछ भी नहीं नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई डायलिसिस भी नहीं हुई, ओह! कुछ भी नहीं हुआ, मगर परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर हमें दिया। बिल्कुल। और उस टाइम में जब गरीबी की, बहुत गरीबी हालत में थे, हुँ, हमें एक एक पैसे के लिए हम लोग तरसते थे, सच बता रहा हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से परमेश्वर ने हमें बिल्कुल। वहाँ से निकाला। और बेटी भी ठीक हो गई। और बेटी इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में है, अपने हस्बैंड के साथ है, और छोटी बेटी भी वहाँ अभी ट्रेनिंग कर रही है। परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं। आमीन, आमीन। तब और अब में क्या अंतर लगता है आपको? अ, तब में और अब में हम देखते हैं, एक्चुअली हमने सेवकाई के बाद बहुत प्रॉब्लम उठाई, बहुत ज़्यादा। हम उसके अपने मुंह से कोई शब्द हमारे पास नहीं है, हमने कैसे टाइम निकाला। मगर मैं और मेरी वाइफ हमेशा रात को कई बार बच्चों को ब्रेड लाके, उस टाइम ब्रेड बड़ी सस्ती थी, 50 रुपए की, 50 पैसे की छोटी ब्रेड आ जाती थी, 1 रुपए की आती थी। वो ब्रेड ला के बच्चों को खिला हुँ, देनी। हुँ, और हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, हुँ, हुँ, ऐसे ही हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमने प्रार्थना करते थे। तो पूरी पूरी रात मेरे जो प्रेयर लाइफ बहुत थी उस टाइम, जी, प्रेयर लाइफ, बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी, पूरी पूरी रात में प्रार्थना करता था और बाइबल पढ़ता था। परमेश्वर ने जी। आशीष दिया। और अभी बच्चे की सब, जो उस टाइम की भी ये प्रॉब्लम थी कि बच्चों की पढ़ाई की, तो वो भी एक वो भी चैलेंज होगा, चैलेंज स्कूल था उस टाइम, फीस और चैलेंज था। तो बेटी तो मेरे पास थी, तो फिर बेटा भी मेरे पास आ गया। ओह! तो दोनों बच्चों की पढ़ाई का प्रॉब्लम है, हुँ, बहुत प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ।
तो कहाँ डालना है, मैंने बहुत से लोग पास्टर से बोला मेरे अपने बच्चों को पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, तो सभी मुझे बताते वहाँ पढ़ा लो, वहाँ पढ़ा लो, वहाँ पढ़ा लो। बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। जी तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो हमारे पास्टर नज़ीर मसीह को जानते हैं हम, जी बैप्टिस्ट चर्च के। तो पास्टर नज़ीर मसीह की किसी बिलीवर की डेथ वहाँ पे हो गई थी, पर वो बाहर थे, तो उसकी फ्यूनरल मैंने किया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। फ्यूनरल करने के बाद उनकी मेमोरी सर्विस थी, तो वो वहाँ पे आए, तो मेरे घर में ही बैठे थे वो, तो हम चाय पी रहे थे। तो मैंने उनको बोला मेरे 2 बच्चे हैं, आपके स्कूल में आप एडमिशन दे देंगे? तो उन्होंने एकदम मुझे बोला कि वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरी वाइफ का डिपार्टमेंट है। ओह अभी वो नहीं है यहाँ दुनिया में, नहीं है, मगर मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने बोला मेरे को 2 बच्चों का एडमिशन दे दो, तो बच्चे मेरे पढ़ जाएंगे। आपको पता है मैं कहाँ पे सेवा करता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरे दिल में ऐसे आ गया, मैंने किसी अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना ही नहीं है। हाँ, मेरे को बड़ा प्राइवेट में भी पढ़ाने लायक नहीं था मैं, और क्रिश्चियन स्कूल में भी पढ़ाने लायक नहीं था। तो मैंने अपने बच्चों को मौली जगह कॉम्प्लेक्स के एक, क्या बताऊँ मैं, वहाँ पे इतनी सोसाइटी खराब है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को डाल दिया। तो मेरे बच्चे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरे तीनों बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, और तीनों बच्चे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और आप जानते हैं 2 बच्चे गवर्नमेंट हाँ जी, गवर्नमेंट मौली जगह कॉम्प्लेक्स में रहने के बाद 2 बेटियां मेरी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ लोग आईएलटीएस करके नहीं जा सकते, नहीं जा पाते। परमेश्वर का हाँ फेवर है। हाँ, तो मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल उसमें पढ़े हैं। और एक बार मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ, मेरी वाइफ के बड़े भैया की बेटे की शादी थी, तो उनकी पहली शादी थी, हमें वहाँ पे जाना जरूरी था। मेरे को थोड़ा, मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ उस बात को याद करके। तो वहाँ शादी में जाना जरूरी था, उनकी पहली शादी थी, और हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हमें कैसे वहाँ पे जाएंगे। तो सच में मैं अंदर से इमोशनल हो रहा हूँ। तो उस मैरिज में हमें जाना बहुत जरूरी था। तो बड़ी प्रॉब्लम थी। चलो हमें इधर उधर से थोड़ा बहुत हमारे पास किराया तो हो गया जाने जाने का, आने का कि हमारे को नहीं पता कैसे आना। तो मैरिज कहाँ पे था? डलहौजी, हिमाचल में। डलहौजी। डलहौजी में। तो हमारे बच्चों के पास कपड़े नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। उस टाइम 35 रुपए की फ्रॉक मिलती थी, और एक बेटी के लिए एक फ्रॉक 35 रुपए की हम 19 सेक्टर से ली, 35 रुपए की तो बड़ी प्रॉब्लम थी, बेटे के पास कपड़ा नहीं था। आप यकीन करना, परमेश्वर जानता है। हाँ, बेटे को हम स्कूल की यूनिफॉर्म में ले गए शादी में गवर्नमेंट स्कूल की। तो अभी हमारे बच्चे ब्रांडेड पहनते हैं। टाइम की बात है, मगर उस टाइम को भूले नहीं। ऐसा टाइम था, बहुत स्ट्रगल थी बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी, और वाइफ के लिए भी, मगर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो वहाँ पे शादी के अंदर सब लोग मेरे बेटे को देख रहे हैं, और सब लोग किस नजर से देख रहे होंगे मैं आपको बता नहीं सकता। गवर्नमेंट स्कूल की यूनिफॉर्म में ले गए। चलो टाइम निकलता गया, परमेश्वर ने हमें आशीष देना शुरू की, हमारा काम बढ़ा, सेवकाई बढ़ी, परमेश्वर ने आशीष देना शुरू की। मगर उस दौरान भी इतनी आशीष नहीं कि हमारे पास लाखों रुपए आ रहा है, हमारी घर में, यानी कि हम रोटी पानी जो है हमारा, खाना पानी सब घर की जरूरतें हमारी पूरी हो रही थी। बच्चों की जरूरतें, बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, थोड़ी बहुत फीस होती थी, चलो वो तो चल रही थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसमें से हमें परमेश्वर ने निकाला, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने पढ़ाई की। अब बेटी नर्सिंग कर रही थी मेरी चंडीगढ़ में। तो मुझे बड़ी दिक्कत थी उस टाइम, तो मैंने कभी इसे मांगा नहीं। मेरे चर्च के लोग भी जानते हैं, कभी मैंने चर्च में भी मैंने कभी नहीं मांगा। अपने चर्च में जितने भी लोग हैं, कभी किसी से मांगा नहीं। हम लोग प्रार्थना करते रहे। अब बेटी पढ़ रही थी, बेटी की स्कूल की फीस बहुत पेंडिंग हो गई, कॉलेज की, नर्सिंग की। बेटी डेली अप डाउन करती थी,
तो बस से जाती थी, 2 बस चेंज करती थी वो, तब वो वहाँ पहुँचती थी कॉलेज। सिर्फ हमें उसको बस का में किराया देते थे, उसको चाय पीने के लिए भी उसके पास 1 रुपया नहीं होता था। कभी उसने चाय पीनी है या कुछ खाना है पढ़ाई के टाइम में, तो उसके पास भी एक पैसे नहीं। चलो बेटी ने भी स्ट्रगल की और बेटी पढ़ी। अब फीस बड़ी पेंडिंग हो गई उसकी। तो मुझे एक भाई याद आ रहे हैं, बहुत लोग उसमें चंडीगढ़ में जाते हैं, हमारे पास्टर जॉन मन के ब्रदर इन लॉ है, उनको श्याम कुट्टी बोलते हैं, जी जी है ना, आप जानते होंगे। जी जी और उनके नाम तो मैथ्यू अलेक्जेंडर है। तो उन्होंने मेरे को, मेरी बेटी का जब एग्जाम हो गया तो मेरी बेटी वहाँ पे फर्स्ट डिवीजन में आई। हाँ, फर्स्ट जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीजन में आई। उनको पता लगा, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे बोला कि आप मेरे पास आओ। मैंने बोला आज तो नहीं, मैं कल आऊँगा। नहीं, आ जाओ। मैंने बोला नहीं सर, मैं कल आऊँगा। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, तो उन्होंने मेरे को बहुत कंपेल किया, अब बताओ क्या चीज़ की जरूरत है बेटी के लिए, क्या यूनिफॉर्म लेनी है, शूज लेना है, बुक्स लेनी है। मेरे पीछे हाथ जोड़ के धोके पड़ गए। मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूँ, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। बिल्कुल, हाँ, आमीन। जिन्होंने इस टाइम में परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। तो उन्होंने मुझे, मैंने बताया इतनी इतनी फीस पेंडिंग है, तो और ऐसे शूज नहीं है उसके पास, बुक्स नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक चेक दिया, आप बेटी के लिए सब कुछ लो। तो मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी किया। और उससे पहले मुझे भूल गया, हमारे पास राजू चा को आप जानते होंगे, जी जी है ना। जी हाँ, वो मेरे अच्छे फ्रेंड है, हमने इकट्ठे ट्रेनिंग की है, इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे साथ सेवा किया है, हम टीम में भी साथ करते रहे। अभी क्या हुआ, मेरे को एडमिशन के लिए मैंने बोल रखा था, तो मेरे को वहां से फोन आया कि आप अपनी बेटी को लेके आओ, अपनी बेटी को आज फॉर्म जो भरना है तो वहाँ पे आप आ जाओ। अब प्रॉब्लम है कि मेरी बाइक में जाने के लिए पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। एक लड़का आया, उसने बोला जी पास्टर जी कैसे हो। मैं बोला मैं ठीक हूँ, जल्दी चलो मेरे साथ, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, तो उसके लिए प्रार्थना करके आ रही है। तो हम लोग यहाँ, मेरे को अपनी कार में लेके गया, तो चंडी मंदिर हम प्रेयर करके आए, तो मुझे अपने घर पे उसने छोड़ दिया। तो उन्होंने मेरे को सुनाया, 200 रुपये मेरे को ऑफरिंग दी, ठीक है। मैंने 50 रुपये का पेट्रोल, 50 रुपये का पेट्रोल लाया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद, एक और मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ इस बात जी को रोक के। जी जी तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं 14 साल चंडीगढ़ के अंदर पैदल चला। 14 साल। 14 साल, 14 इयर्स। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं था, साइकिल नहीं थी मेरे पास, कुछ था। मैं जहाँ भी जाना है, मैंने बस से जाना है, पैदल जाना है, कैसे भी जाना है। कई बार नहीं होता था, मैं 20-20 किलोमीटर भी पैदल चला हूँ रोज, 30-30 किलोमीटर भी मैं रोज पैदल चला हूँ। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और 1 रुपया होता था बस का किराया, वो भी मेरे पास नहीं होता था। तो मेरे पास बाइक की बड़ी प्रॉब्लम थी। मैथ्यू अलेक्जेंडर ने मुझे एक बार बुलाया, सैम कुटी ने, ब्रदर ने, परमेश्वर को बहुत आशीष दे, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के मुझे बोला आपके पास बाइक नहीं है ना सिर्फ के लिए। मैं बोला नहीं मेरे पास है नहीं। उन्होंने ऑफिस से एक आदमी को भेजा अपने ऑफिस से, और मुझे न्यू बाइक निकलवा के दी। आमीन। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। उस वही बाइक थी जिसके मेरे पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं थे। तो वो भाई आया, लड़का आया, मैंने उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने 200 रुपये ऑफरिंग दी। तो मैंने 50 रुपये का 300 दी, सॉरी 300 रुपये ऑफरिंग दी, 50 रुपये का उसमें मैंने पेट्रोल डलाया, और मैं बेटी को लेके कॉलेज में गया। तो उन्होंने फॉर्म मेरे से फिल कराया, कितने पैसे लेके आए हो आप। मैं बोला पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो ऐसे करो, फॉर्म तो हो गया, आप गया, आप कितने कब तक रेंज करोगे। मैं बोला थोड़ा टाइम दो, कर लेंगे। तो 50 रुपये का तुम दिया, 200 रुपये में 200 रुपये मेरे फॉर्म, हमारे फॉर्म के वो दे दो। तो 200 रुपये हमारे पास कुछ भी था, मैंने बताया 300 रुपये मुझे मिले थे, 200 रुपये मैंने फॉर्म के दे दिए, वापस आ गया। रास्ते मुझे पास्टर राजू ठाकुर मिले, कहाँ से आ रहे हो। मैं बोला बेटी का एडमिशन कराना है, कितना करना है, कितने पैसे हैं। मैं बोला ब्रदर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी। उसने बोला कोई नहीं, आपके इनकी जो बेटी की एडमिशन की फीस है तो मैं दूंगा, तकरीबन 35,000। तो मैं बोला ठीक है। पता नहीं उन्होंने फिर मेरी बेटी का फर्स्ट ईयर का पता नहीं कहाँ से कराया, कैसे कराया, वो जानते वो। मैंने बोला फिर आप साथ चलना। तो वो साथ चल के उन्होंने बेटी का एडमिशन कराया। मैं इन सभी का परमेश्वर का धन्यवाद करता जिन्होंने हमारे समय के ऊपर परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। मैंने मांगा नहीं किसी से, कभी किसी से मैंने मांगा नहीं, अभी भी मैं मांगता नहीं। फिर बेटी जो ट्रेनिंग कर रही थी, और ट्रेनिंग के दौरान की मंथली फीस थी, तो
और भी खर्चे, बहुत खर्चे होते हैं, आप जी समझ जी सकते हैं। जी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हम्म, फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना शुरू की, प्रभु मैंने काम करना है, मुझे काम चाहिए। हम्म, तो मैं घर से निकलता था, प्रेयर करने के बाद रोड पे खड़ा हो जाता था, मैं सबको बोलता था यार कोई काम है मुझे बताना, कोई काम मुझे बताना। लोग मेरे को कहते हैं पास्टर जी क्यों मजाक कर रहे हो आप। ओह, मैं बोला, आप हाँ रोड पे खड़े होके बोलते हाँ थे? हाँ, रोड के ऊपर जो आने जाने वालों से, जो मेरे को जानते थे, तकरीबन सभी लोग मुझे जानते हैं वहाँ पे, तब मेरी ओके। अच्छी जान पहचान हो गई थी, तो सबको बोलता हूँ। तो एक लड़के को मैंने बोला यार मुझे बेटा मुझे काम काम की जरूरत है। अंकल क्या बोल रहे हो आप? मैंने बोला नहीं मुझे काम की जरूरत है। क्या काम करोगे? मैंने बोला कुछ भी मिले मैं करूँगा। तो वो बोला कि हमारे सेक्टर 7, चंडीगढ़ सेक्टर 7 में हम्म एसबीआई बैंक है, हम्म, वहाँ पे एक वैन है जो कैश वैन है, कैश वैन है यार, उसके ऊपर ड्राइवर की जरूरत है, आप वहाँ जाओ। ओके। वो खड़ी है, उनको ड्राइवर की जरूरत है। मैं वहाँ पर गया, तो मैनेजर से मिला, तो वह कैश वैन के ऊपर किसी को रखते नहीं है, ऐसे बगैर हम्म, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं रखते, नहीं, कैश का करोड़ों रुपया होता है उसमें। जी। वहाँ पर गया, मेरे को बैंक में ड्राइविंग करूंगा, मैं जानता हूँ मैं करूंगा। मैं वहाँ पर गया, मैंने अपना लाइसेंस दिखाया, उन्होंने मेरा नाम पूछा, एड्रेस पूछा, मुझे कैश वैन की चाबी दे दी। बस नाम पूछते ही? हाँ, मेरे बाद में कराएंगे। तो दे दी। मैं ड्यूटी के ऊपर खड़ा हुआ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वहाँ मुझे 2-2 3-3 काम करता था, और मुझे जैसे बाहर लोगों को सैलरी मिलती ना वीकली, जी। वैसे वहाँ से मुझे सैलरी मिलती थी। कहाँ से? बैंक से। सैलरी तो मेरी थी कंपनी से। उसके अलावा वहाँ पे जो पैकेट बनाते ना, पैकेट बनाते थे बैंक में? बैंक में, पैकेट बनाते थे, तो मेरे को वो भी काम मिल जाता था। तो पैकेट भी मैं बनाता था, उसके हम्म, पैसे मुझे अलग अलग मिलते थे। फिर क्या होता था, वो बॉक्स कैश बॉक्स उठा के लेके जाते ना, तो 10 रुपये उसको उठा के गाड़ी में रखने के लिए, 10 रुपये अगर किसी बैंक में आपने रखा ना, जिस बैंक में रखना है, 10 रुपये उसके मिलते थे। मैं पता नहीं कितने उठा देता था दिन में, कितने बैंकों में कितने उठा देता था। तो वो मुझे अच्छी सैलरी मुझे वहाँ पे हर वीक मुझे मिलती थी, और मुझे अपनी जो कंपनी सैलरी देती थी मैं उसको भूल चुका था। ओके। ठीक है। तो मैंने 1 से 1.5 साल वहाँ पे काम किया। हम्म उसके बाद परमेश्वर ने मुझे, मेरी बेटी की पढ़ाई हो गई, फीस खत्म हो गई, तो मेरे को परमेश्वर ने मना किया छोड़ दो। हम्म जब मैं 1.5 साल के अंदर वहाँ पे सबको पता लग गया मैं पास्टर हूँ, हम्म, 1.5 साल में सबको पता लग गया, मैनेजर को पता लग गया पास्टर हूँ, तो मुझे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझे परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए वहाँ पे मौका दिया। वहाँ पे एक मैनेजर थे, जी। अभी सन 47 में रहते हैं, वो रिटायर हो गए, हम्म मनमोहन सिंह जी। आपने उनको भी परमेश्वर का वचन हाँ, तो सुना? वो सबको भेज देते, बाद में वो बाइबल की बातें उनसे करते थे, चाय पीते हम्म थे इकट्ठे बैठ के हम्म, उनकी टेबल के ऊपर। जी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे, वहाँ पे मैंने काम किया, मुझे अच्छी वहाँ पे अर्निंग बहुत हो गई। मैंने बच्चों को ठीक से, बेटी को ठीक से उसकी ट्रेनिंग करा दी। उसके बाद परमेश्वर ने उसको ऑस्ट्रेलिया भेजने का मौका दिया, परमेश्वर ने उससे भी हमारी मदद की। आमीन। तो ऐसे लोगों, कुछ लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया। आज भी मैं चर्च से भी, मैं कभी किसी को नहीं बोलता मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बेटी के अगर मैं फीस के लिए बोलता भी, चर्च में बोलता तो कितना देता, कोई एक इकट्ठा करके 1 महीने कोई फीस देता, 2 महीने देता था, मगर 3-3.5 साल की, 4 साल की ट्रेनिंग थी, तो बड़ा मुश्किल था। जी तो मेरे को वहाँ पे काम करने के लिए मौका दिया। जी। और बहुत लोगों ने बोला जी उसको तो सेवा खत्म हो गई, वो तो ड्राइवर बन गया है, वो ये हो गया है, वो हो गया। चंडीगढ़ के लोग मुझे बोलने लगे, पास्टर लोग, आपको जी। पता ही है ना, लोग हम्म बोलते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझे उसके बीच में से परमेश्वर ने निकाला, हम्म, और आज मेरे पास गाड़ी है। सब कुछ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गाड़ी है, 2-2 बाइकें हैं, 2 बाइक मैं लोगों को, दूसरे लोगों को दे चुका हूँ। आमीन। तो आप सेवकाई के साथ काफी समाज सेवकाई भी करते हैं? हाँ, समाज सेवा तो मैं शुरू से करता हूँ। मैं मौलवी में जब मैं था, जी। बचपन से परमेश्वर ने अभी मुझे, भी और ज्यादा करते हैं काफी? बचपन से परमेश्वर ने मुझे समाज सेवा के लिए उठाया। जब मैं बचपन में था, तो मुझे अपने पड़ोस में कोई भी कोई काम करता था, अब बच्चे, बेटा अपने अंकल की क्या बोलते हैं, खाना दिया हाँ। ऑफिस में, तो कोई मुझे बोलता था हमारा आटा लेके आओ, कोई मुझे बोलता हमारा ये सामान ले आना, तो कोई मुझे बोलता था हमारे बच्चे की मेडिसिन दिला लो। हेल्पफुल नेचर था हाँ काफी। हाँ, ऐसा था। हाँ, तो मेरे को सभी लोग बहुत प्यार करते थे। हम्म, तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी मैंने तो तेरे को दूसरे लोगों के लिए पैदा किया है। हम्म, दूसरे लोगों के लिए पैदा किया है, बस तू तो कभी घर में रहता नहीं है, सबके पीछे लगा रहता है, सबके पीछे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर सिपाही के दौरान भी परमेश्वर ने मुझे मौली जगरा में डॉक्टर, अभी कनाडा में डॉक्टर संदीप जसल, जी। हाँ, उनसे जब वो वहाँ पे उन्होंने अपना क्लिनिक खोला, हम्म, उसी दौरान मैंने वहाँ पे सेवा शुरू की। तो हम्म, मेरे अच्छे दोस्त बन गए।
कोई भी पेशेंट मुझे आता था, गरीब होता था, मैं उनके पास लेके जाता था, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। और पेशेंट के लिए, सबके लिए, मैं तो भिखारियों को बिठा के ले आता रोड से, रोड पे भिखारी पड़े होते थे ना, उनको भी उठा के डॉक्टर के पास ले जाता था, वो ट्रीटमेंट देते थे उनको। तो ऐसे हमारी सेवा बढ़ने लगी। अभी मैं प्रभु के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जी। जो मेरे साथ सेवा करती हैं, मैं उनके साथ करता हूँ। तो ब्लड डोनेशन कैंप्स ब्लड वगैरह। डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, और ऐसे अभी इस टाइम जब मैं एक पैसे से तरसने वाला व्यक्ति, एक मामूली सा पास्टर, हमारे पूरे इंडिया में हम लोग हेल्प करते हैं आमीन। पेशेंट की, जो बीमार हैं, पेशेंट हैं, अगर हमें पता लगता है कि वो बीमार हैं, डायलिसिस के लिए पैसा चाहिए और किसी चीज़ के लिए पैसा चाहिए, मेडिसिन के लिए चाहिए, ट्रीटमेंट के जितना हमारे पास होता है, हमारे चर्च से मिलके हम लोग करते हैं, हमारे चर्च के लोग भी उसमें देते हैं। ऑल ओवर इंडिया। हाँ, आमीन। और पूरी जगह हमारी सेवकाई में, यहाँ से हमारी, मैं मौली जगह में रहता हूँ, जी। मगर पूरी इंडिया में कोई भी, कहीं भी कोई बीमार है, अगर हमें पता लगता है तो वो हमें बोलते हैं, तो हम उनकी थोड़ी सी इंक्वायरी करते हैं, जी। तो हम उनकी हेल्प वो करते आपको हैं, कॉल करते हैं? कॉल करते हैं किसी के थ्रू, या मैसेज भेज देते हैं, या जी। किसी के थ्रू पता जाता है। और अब यकीन करना, जी। 2 लाख तक के हमने ऑपरेशन पीजीआई में कराया है। आमीन। 2 लाख खर्चा। एक बिहार किशनगंज से एक छोटी बच्चे को लेके आया था, उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम थी, तो 6-7 महीने वो वहीं पे पीजीआई में रहे, उनके टेस्ट में उनका सारा पैसा खत्म हो गया। तो किसी ने मेरा नंबर दिया, उसने मेरे को, उसके पापा ने मुझे फ़ोन किया, पास्टर जी, अंकल जी आप आ सकते हो, हम बहुत मुसीबत में। वहाँ पर गया, अपने चर्च के एक लड़के को ले गया, वहाँ पर गया तो मेरे पास कोई पैसा नहीं। तो कहने लगे जी हम, अब मेरे पास सारा पैसा खत्म हो गया, अभी बच्चे का ऑपरेशन भी नहीं हुआ और बहुत पैसे के लिए बोल रहे हैं और ऑपरेशन की डेट भी नहीं दे रहे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने उनको बोला आपके पास कुछ है, कोई प्रूफ है, कोई आधार कार्ड वगैरह? उन्होंने बोला हमारे पास बिहार का आधार कार्ड है। हाँ, मैं बोला दे दो अपना आधार कार्ड दो। उन्होंने बच्चे का आधार कार्ड मुझे दिया, अपना भी दिया। मैं उस आधार कार्ड को लेके हमारे काउंसिल बीजेपी के काउंसलर उस टाइम डिप्टी मेयर थे यहाँ पे चंडीगढ़ में, मैं उनके पास गया। मैं बोला सर ये है बच्चा बिहार से आया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए। उन्होंने बोला लंबा चौड़ा काम है, पता नहीं मेरी मानेंगे नहीं मानेंगे, मगर उन्होंने लेटर लिख के दे दिया। तो हमने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद मैंने लेटर उसको दे के आया, दीपक को, उनके पापा का नाम दीपक है, तो मैं उनको दे के आया। तो पीजे का डॉक्टर है, उसने लेटर देखा, फेंक के मारा, कह रहा ये 2 लाख से ज्यादा खर्चा है, अनिल दुबे देगा, उनका नाम जो काउंसिलर है अनिल दुबे, तो वो पैसे देंगे 2 लाख से ज्यादा, उन्होंने फेंक के मारा। तो उसने उठा के फिर फाइल में रख दिया। एक और सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने बोला दीपक इधर आओ भैया, ये लेटर आपके है? हाँ जी हाँ जी। तो उसने बोला जाओ वहाँ पे फलाने फलाने जगह साइन करा के लेके आओ, अभी आपका पूरा ट्रीटमेंट फ्री होगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी बच्चा, वो उस टाइम बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, 6-7-8 महीने का था, अभी वो बच्चा स्कूल जाता है। 2 लाख से ज्यादा खर्चा आया उसका। तो हमने हमारे चर्च की तरफ से हमने जितनी हेल्प की वो अलग है, मगर उसकी उस टाइम 1700 रुपए डेली की दवाई इसको चंडीगढ़ के पीजीआई से फ्री मिल रही थी। हाँ, तो ऐसे प्रकार परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। हम पूरे इंडिया में कहीं भी, कलकत्ता, इधर उधर, यूपी, बंगाल, कहीं भी है, हम जिसको हेल्प होती है, हम जितना हमसे होता है, हम अपने चर्च की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने चर्च की तरफ से हम सब मिलके हेल्प करते हैं सब जगह। तो आज आपको कैसा लगता है, अगर आप उस रात को या सुबह को याद करें जब आपकी छोटी सी बच्ची आपकी गोद में थी और आपको इशारा किया था सुबह कि वहां पैसे गिरे, और आज आप लाखों लोगों की हेल्प करते, ऑल ओवर इंडिया हज़ार लोगों की हेल्प करते, बड़े बड़े लोग। कैसा लगता है उस सुबह और आज? आज ऐसा लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करता है। आमीन। है ना, परमेश्वर ने अपनी, परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर कोई भी बड़े से नहीं, हमेशा नीचे से। लिखा ना मुझे, हमारे विल्सन जॉर्जन का गाना है, शून्य से लेके तूने मुझे, है ना, तो वो गाना कई बार, उस गाने ने हमें बहुत कुछ दिया, सीखा, है ना। जानते विल्सन जॉर्ज को, आप जानते हैं, है ना, पास्टर विल्सन जॉर्ज एक पास्टर भी हैं और एक अच्छे मसीह गीत गाते हैं। तो मुझे हमेशा उनके गाना याद, शून्य से लेकर मुझे रच दिया तूने, है ना। तो शून्य से परमेश्वर ने हमें उठाया, तो हम कभी अपनी जो पिछली जिंदगी को हम कभी भूलते नहीं है और भूलेंगे भी नहीं। बिल्कुल, नोबडी टू आवर, परमेश्वर ने आपको somebody बना दिया। हाँ, आप यकीन करना, हमें, मैंने अपनी वाइफ के साथ कभी हमने ये इधर, ये जू वगैरह है छतबीड़ में, इधर उधर कभी भी अभी तक जाने का हमें मौका नहीं मिला, मगर हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं, परमेश्वर में ऑस्ट्रेलिया लेके गया।
आमीन। हाँ, पिछले साल हम 2-3 महीने में और मेरी वाइफ ऑस्ट्रेलिया बच्चों के पास रह के आए हैं। जी, हम यहाँ नहीं घूमे मगर हमारे परमेश्वर ने हमें, जिसके पास साइकिल नहीं होती थी, परमेश्वर ने हमें जहाज फॉरेन में ट्रिप। घुमाया, है ना? बहरीन, मस्कट, और परमेश्वर ने कई जगह परमेश्वर लेके गया, उसका हम धन्यवाद करते हैं। और आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूँ, रियली परमेश्वर जानता है हमारे बीच में परमेश्वर है। मुझे जी, कहीं से एक पैसे की सपोर्ट नहीं है, करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर। आमीन। एक पैसे की सपोर्ट मुझे कहीं से भी नहीं है, ली भी तो बहुत साल हो गए, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। परमेश्वर ने आज मुझे सपोर्ट देने लेने वाला नहीं, सपोर्ट करने वाला बनाया। आमीन। तो तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हम जुड़े हैं, जी, और हर दिन हम महीने में 1-2 बार पेपर में मेरा नाम आता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। हाँ जी, आमीन। सोशल वर्क करते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं हम लोग, बहुत है अच्छी ना? बात है। हाँ, सफाई अभियान में ही हम चंडीगढ़ में जो पास्टर ऐसा जो सफाई अभियान चलाते हैं, गुरुद्वारे वालों ने, मंदिर वालों ने, और बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे क्या बोलते हैं, सम्मानित किया है। ओह, और हाँ जी, हाँ, तो बहुत मैं अच्छी परमेश्वर बात का है धन्यवाद ये। करता हूँ। हाँ, और ज़्यादातर मैं सेवकाई, जो मेरी सेवकाई लोगों के साथ है, सब हमारे नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, उनके साथ मिलके हम लोग परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, परमेश्वर का वचन को बताते हैं, जी, उनके सब मिलजुल के सेवा करते हैं। हम्म, हम जो भी सोशल वर्क है, हम सब मिलजुल के करते हैं, कि मैं अपने के मैं ही करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। हम मिलजुल के हम लोग करते हैं, जहाँ मैं करता हूँ, उनको मेरी जरूरत होती है, वो मुझे बुलाते हैं, मुझे उनकी जरूरत है, हम बुलाते हैं। कहीं जी, मैं दे नहीं पाता तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप इसमें हमारी हेल्प करो। जी, कभी उनके पास नहीं होता, मुझे हमें बोलते हैं, पास्टर जी हमें ये काम करना है, जी, तो आप जी, इसमें जी, जी। हेल्प करो। तो हम मिलजुल के काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बहुत बिल्कुल। बड़े बड़े लोग हैं मेरे साथ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बड़े सोशल वर्क, बहुत बड़े बिल्कुल। बड़े, मैं कुछ भी नहीं उनके सामने। बड़े बड़े सोशल वर्क हैं, जो हाई कोर्ट से रिटायर हैं, अभी सोशल वर्कर बने हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमें इधर, तो हमारे तो साथ आप सब जुड़े हैं, मिलके ही करते हैं मिलके सोशल काम वर्क। करते हैं। आमीन। नाइस। तो नॉन क्रिश्चियन में मेरी अच्छी गवाही है, मेरे रिस्पेक्ट लोग करते हैं, मैं उसके लिए परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। आप जवानों के लिए क्या संदेश देना हाँ, चाहेंगे? आपने बहुत अच्छी बात में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जवानों के लिए सच में बहुत प्रॉब्लम है, जी। बड़ी मुश्किल से बच्चों को, आप यहाँ तक पहुँची है, आपको पता हुआ ना? तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, जवान बच्चों के लिए। उनके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद उनके पेरेंट्स कैसे कराते हैं, वो वही जानते हैं। उसके बाद बच्चों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि काम नहीं मिलता। अगर काम मिलता तो वो 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, जी, 20,000। तो हमारे चर्च में भी है, और भी हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और बहुत जी, सारे फ़ोन हमारे पास आते हैं, बहुत सारी पे रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, अंकल हमारी प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रार्थना करो, कोई जॉब, अच्छी जॉब मिल जाए, जी, है ना? तो बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है। तो उसके लिए यही संदेश है, और मैं बच्चों को एक ही वचन बोलता हूँ परमेश्वर की बाइबल से, जी, पढ़ सकता हूँ? जी, बिल्कुल। है ना? जी, हाँ, पहला पत्रस की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 5 वाक्य से जब हम पढ़ के देखते हैं, तो परमेश्वर के वचन में जो है, यहाँ पे इस पर ऐसे लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। नवयुवक जो जवान है, जी, अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, आमीन। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यस, आमीन। बच्चों को बच्चों को चिंता है, टेंशन में बिल्कुल। है ना? फटाफट फटाफट उम्र बढ़ रही है, और मैं मतलब ये देख रहा हूँ कि हमारी जिंदगी से ज्यादा हमारा टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, टाइम की रफ्तार तेज जी, है ना? हमें पता नहीं लगता कब निकल गया। मुझे 33-34 साल मौली जगह में हो गए, पता ही नहीं लगा। हमारे बच्चे कब बड़े हो गए, इतनी मुसीबतों के बीच में पता नहीं लगा। टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत तेजी से रफ्तार है बहुत। जी, तो बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है ना? तो उनको ये वचन देते हैं, आप एक तो परमेश्वर के लोगों के अधीन रहो, परमेश्वर के जी, वचन में बने रहो, बिल्कुल, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का ठहराया हुआ एक टाइम है, बिल्कुल, और परमेश्वर उचित समय के ऊपर सब कुछ पूरा करेगा। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग बड़ा आश्चर्य कान बने हैं, और बहुत सारे हमारे चर्च में भी बहुत सारे जो यूथ है, परमेश्वर को अच्छी जॉब दिया है, अच्छे काम दिए हैं। जी, मेरी बेटी खुद बड़ी परेशान थी, क्योंकि यहाँ पे जब ट्रेनिंग करने के बाद काम करती थी किसी हॉस्टल में, जी, तो 48 घंटे काम करने के बाद भी वही सैलरी मिलती, 10,000, 12,000, जी, 8,000, जी, है ना? तो जी, प्राइवेट में इतनी थी।
जी। तो वो खुद भी डिप्रेशन में थी, तो हमने भी प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला। तो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया। आमीन। तो बड़ी बात है कि आजकल जब बच्चा डिप्रेशन में, जो जो जवान जब डिप्रेशन में होता है ना, वो हर बातों से घर में प्रॉब्लम, बिल्कुल। घर में, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ वो ठीक से बात नहीं कर सकता, और हमेशा घर में रूटली बिहेव, इरिटेटिंग इरिटेटिंग, हाँ हाँ नेचर, हाँ, बिल्कुल। बहुत समस्या बच्चों के अंदर। जी। तो उदास रहना, निराशा में रहना, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। शैतान ने एक्चुअली आजकल सबको ये सबको, एक हाँ, हथियार है उसका, हथियार है डिप्रेशन। डिप्रेशन। तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे क्रिश्चियन है या नॉन क्रिश्चियन है, बैकस्लाइड हो जाते हैं अपने धर्म से, या अपने लोगों से, अपने माँ बाप को अच्छा नहीं समझते, है ना, जी। कुछ नहीं किया, इतना पैसा नहीं दे सकते, कहीं पे इतना पैसा दे के हमें कहीं जॉब कर बगावत। देते, कोई बिजनेस करवा लो, कर देते हमारे लिए। तो जी। बहुत सारी पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, और जी। बच्चों के लिए उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जी। बच्चों ने भी बहुत अपने लाइफ में, बच्चों ने पढ़ाई की है, जी। तंगी तकलीफें, जो मिडिल क्लास है उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम राइट। है ना, तंगी तकलीफ मुसीबतें उठा के उन्होंने पढ़ाई की है, अभी जी। आगे उनका फ्यूचर नहीं है। और बहुत सारे बच्चे, अब मैं चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, ये ट्राई सिटी में छोड़ो, पूरी दुनिया में, पंजाब में खासकर, हरियाणा में भी बहुत शुरू हो चुका है, लोग नशे में जा रहे हैं। जी। बहुत सारे बच्चे नशे में हैं, और नशे का शिकार हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। जी। हमारे एरिया में बहुत बहुत बच्चे नशे के शिकार हैं। तो बहुत सारे बच्चों को पकड़ के, मैंने कई बार पकड़ के उनको अपने पास ले गया, उनको सिखाया, समझाया। और कुछ बच्चों को हम ये भी मैं बताना चाहता हूँ, हम कई बच्चों के नशे को छुड़ाने में कामयाब हुए, आमीन। कई बच्चों को। हाँ, तो बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को ये संदेश है मेरी तरफ से। मैं यही कहूँगा कि बच्चे परमेश्वर पर विश्वास करें, जी। हैं, धीरज रखें और बिल्कुल। पेशेंस रखें, बिल्कुल। और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आने वाला समय उन बच्चों का, आमीन। बच्चों के लिए परमेश्वर बच्चों को नहीं छोड़ेगा। माँ बाप से ज़्यादा फिक्र हमारे परमेश्वर को है। बिल्कुल। माँ बाप को भी फिक्र होती है, बच्चों को भी ज़्यादा होती है, माँ बाप को तो होती है। एक बच्चा जो घर में पड़ा है बगैर जी। काम के, जी। उसको जॉब नहीं मिल रही, बेचारा लेटा है, पड़ा है, टीवी देखता है, क्या करेगा वो? हम्म। परेशान रहता है, अपने कमरे में रहता है, निकलता नहीं, इससे बुलाओ खाने के लिए, खा लूंगा, है ना? जी। हाँ, तो बच्चों के कसूर नहीं है, टाइम ऐसा है। जी। मगर परमेश्वर के जब पर विश्वास करते हैं, वचन जी। के ऊपर विश्वास करते हैं, तो बच्चों, जितने बच्चे नौजवान हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, जी। सेवा करते रहें, बिल्कुल। जो भी सेवा उनको मिलती है करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, जी। और अपने समाज में सेवा करें। कुछ जी। काम नहीं है, समाज सेवकाई में निकले, समाज सेवा में निकले, किसी को हॉस्पिटल ले गए। जी। मैं तो इन लोगों बच्चों को ये सिखाता हूँ, मेरे पास टीम है, जो हमारी चर्च की टीम है, बच्चों को हॉस्पिटल, किसी को हॉस्पिटल ले जाना तो वहाँ ले जाना है, किसी को ब्लड डोनेशन करना है तो वहाँ भी देना है, ले जाना। अभी मेरे बेटे ने पीछे आरएसएस के एक ब्लड डोनेशन था पंचकुला में, जी। तो वहाँ भी ब्लड डोनेट करके आया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि आप समाज सेवा करो, कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहो, और परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। तो मैं यही बोलूंगा सभी बच्चों से, सभी युवाओं से, कि आप निराश ना हों, परमेश्वर में रखें, परमेश्वर का उचित समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आमीन। ऊंचा आमीन। उठाएगा। मेरी आपसे एक लास्ट में रिक्वेस्ट है कि आप सभी के लिए, जवानों के लिए, जो भी हमारे व्यूवर्स है, जो देख रहे हैं हमें, आप उनके लिए प्रेयर। जरूर, सभी का धन्यवाद करता हूँ आपका एक बार फिर। थैंक यू। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए। आ, हमारे देश में प्रार्थनाएं तो बहुत हैं, जी। और खासकर प्रार्थना इस समय हमारे देश को जरूरत है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो है ना, हम सबको एक होना जी। है ना। अभी बहुत ये इन दिनों काफी चल रहा है। जी। हमारे साथ तो नहीं है, मगर बहुत सारे लोगों के साथ है। अब एक बात और मैं बता, प्रार्थना करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे साथ बीजेपी के लोग, शिवसेना के बच्चे, जब हमसे कोई काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं या सफाई अभियान करते हैं, शिवसेना के लड़के भी हमारे साथ आते हैं, हम सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, युवाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परमेश्वर हर एक हमारे भारत देश में शांति, एकता बना के रखे। जब तक शांति, एकता हमारे भारत देश में नहीं होगी, हम मिलजुल के नहीं रहेंगे, हमारा देश कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। हम जात पात के पीछे पड़ेंगे, ये एससी है, ये बीसी है, ये फलाना है, हिंदू है, मुस्लिम है। मेरे को जहाँ बुलाते हैं मैं जाता हूँ, मंदिर में बुलाते हैं मैं वहाँ भी जाता हूँ, और कहीं किसी को कोई प्रोग्राम में मुझे बुलाते हैं मैं जाता हूँ। तो सभी के सब मिलजुल कर हम, हमारा भारत देश आगे बढ़े, और हम सब मिलजुल कर रहने पाए। हमारे को विदेश जाने की जगह हमारा इंडिया में ही लोगों को काम मिले, और हमारे बच्चे हमारे साथ रहें, हमारे सामने रहें। बिल्कुल। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, महिमा, बड़ाई करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष के इस प्रोग्राम के लिए। पिता परमेश्वर, ये प्रोग्राम चल रहा है और जितने दर्शक पिता इस प्रोग्राम को देखा है उन सभी को आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे भारत देश के लिए, विशेषकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक राज्य में, एक स्टेट में पिता तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे नाम को महिमा मिले। इन दोनों प्रार्थना करते हैं पिता, इस टाइम जो हमारे भारत देश में बड़ी फूट पड़ी हुई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो झगड़े हैं, ये झगड़े खत्म हो और सब मिलजुल कर रहें। और जब मिलजुल के रहेंगे तो हम कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। हमारा भारत देश उन्नति करेगा। अपने भारत देश की उन्नति तुझसे चाहते हैं, भारत देश की शांति, अमन हम तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश से सब प्रकार के नशे को, सब प्रकार की बुराई को, सब प्रकार के क्राइम को और सब प्रकार के पिता भ्रष्टाचार हमारे भारत देश से दूर हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि तेरा वचन बताते हैं अपने देश के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना करें। अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, हम नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश की बागडोर उनके हाथ में है। हम प्रार्थना करते हैं उनको आशीष दे, बुद्धि, ज्ञान, समझ के साथ हमारे भारत देश को चलाने पाए और हमारा भारत देश पिता परमेश्वर आशीषित हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों के लिए, जितने मुख्यमंत्री हैं पिता, सभी की प्रार्थना करते हैं, सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता हमारे जितने भी स्टेट में मुख्यमंत्री अपने अपने स्टेट में, अपने अपने पिता परमेश्वर राज्य में वो अच्छा काम करें, शांति बनी रहे और एकता बनी रहे और हमारे हर एक राज्य इन दोनों आगे बढ़ने पाए, उन्नति करने पाए। इसी प्रकार प्रार्थना के जितने गवर्नर के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे गवर्नर को तू आशीष दे। जो भी वो पिता परमेश्वर जिस राज्य के हैं, सब जगह पिता परमेश्वर वो सब जो उनको जिम्मेवारी सौंपी है वो जिम्मेवारी को निभाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के पिता परमेश्वर, इंडियन आर्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, इंडियन नेवी के लिए प्रार्थना करते हैं, इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी पिता परमेश्वर बॉर्डर पुलिस है पिता परमेश्वर, उनके लिए बॉर्डर फोर्सेज हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सभी को आशीष दे। जो पिता परमेश्वर समय ITBP है वो हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं और मुसीबतों में हमेशा खड़े रहते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनको आशीष दे और हमारे भारत देश की जितने भी सेनाएं हैं इन दोनों वो आशीषित हों, मजबूत हों, ताकि कोई भी दुश्मन हमारे भारत देश की तरफ ना देखने पाए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर हमारे ट्राई सिटी में तो बड़ी आशीष दे, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में तेरी बड़ी आशीष को चाहते हैं। हमारे पंजाब में तो बड़ी आशीष दे, सब प्रकार का नशा, सब प्रकार की बुराई जो जवानों के अंदर है वो दूर हो। इन दोनों हमारे चंडीगढ़ में देख रहे हैं बात के ऊपर मर्डर हो रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो मर्डर यहाँ पर हो रहे हैं वो मर्डर होना बंद हो जाए पिता, सब लोग प्यार से रहने पाए। जो जवानों के अंदर गुस्सा है, जो पिता परमेश्वर एक दूसरे के प्रति नफरत है, वो नफरत दूर हो। तेरा प्रेम हमारे भारत देश में रहे, हर जाति के लोग तेरे प्रेम में बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे चंडीगढ़ के पिता परमेश्वर, पंजाब पुलिस के लिए, चंडीगढ़ पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, इनको आशीष दे। जो भी तो जिम्मेवारी सौंपी है पिता वो बड़ी ईमानदारी के साथ करने पाए और हमारे क्राइम, नशा और मर्डर, बुराई, सब प्रकार की बुराइयां हमारी ट्राई से दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर इस जगह के लिए और जो टीम आई है, जो हमारे कैमरामैन है, जो पिता परमेश्वर जो काम कर रहे हैं, उनको आशीष दे, उनके परिवार में आशीष दे और इस प्रोग्राम को तू आशीष दे। ये प्रोग्राम बढ़े और जितने भी गेस्ट आते हैं पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने पाए। और जो आज मेरी गवाही हुई है यहाँ पे, अपनी जिंदगी के बारे में बताया पिता, वो उसके द्वारा भी बहुत लोग आशीषित हों। यीशु मसीह नासरी का नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बुलाया हमें। पास्टर रॉबर्ट, थैंक यू सो मच। आपने हमारे शॉर्ट नोटिस पे हमारे इनविटेशन एक्सेप्ट किया, थैंक यू सो मच। परमेश्वर योजना थी जो हम यहाँ पर आए हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। जैसे परमेश्वर ने पास्टर रॉबर्ट की जिंदगी में काम किया, उनको कमाल की जगह पे पहुंचाया, उनको नोबडी से आज समबडी बनाया, वैसे ही परमेश्वर आप सभी की जिंदगी में काम करेंगे। जो भी आज निराशा में है अपने फ्यूचर को लेके, मेरी उन सभी से आज एक रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के हाथ में दे दो। आज पास्टर रॉबर्ट हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करेंगे और मैं जल्दी ही फिर उपस्थित होंगी एक सुपरनैचुरल टेस्टिमनी के साथ। सो डू वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।